ओके दोस्तों, तो अब हम लोग रेडॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, 9-10 में हम लोग वैलेंसी पढ़े हैं। वैलेंसी इज अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट एंड ठीक है, बच्चे जब हम थे उस टाइम पे हम वैलेंसी से काम निकाल लेते थे। जो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, फिर उनको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते थे। बट दैट इज अगेन अ वेरी 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 वेग टर्म। हम राइट नाउ उसके बारे में बातचीत ना ही करें तो ज्यादा वो अच्छा रहेगा। ओके, तो हम लोग अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज डिफाइन करने वाले हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड उन दोनों टर्म होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, सो व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर? अच्छा, क्लास 8, 9, 10 में हम लोग वैलेंसी के बारे में बातचीत किए थे, बट वैलेंसी इज एक्चुअली अ वेरी वेग टर्म। ठीक है, बचपन में उसकी जरूरत थी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह प्रेडिक्ट करने में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वैलेंसी का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है जब हम हायर लेवल पे जाते हैं। तो वैलेंसी के जगह पर हम एक नया चीज अब डिफाइन करेंगे, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको हम लोग ON से भी लिखते हैं नॉर्मली। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इज द नेट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। ऑक्सीडेशन नंबर इज द नेट इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ऑफ एन एलिमेंट ऑब्लिक आयन that electron of an element or ion due to the formation from elemental free state। ओके, फिलहाल अभी इतना डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आगे और लिखना है। एलिमेंटल फ्री स्टेट से जब कोई कंपाउंड बना है तो वहां पर वो स्पीसीज नेट में जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया है उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन हुआ है तो उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ है तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, एलिमेंटल फ्री स्टेट से उस चीज को बनाना है। ठीक है, अच्छा, नाउ बेसिकली इसमें क्या है, फॉर any compound, ठीक है, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे वो आयनिक हो, if we break all the bonds, if we break all the bonds, यानी बेसिकली हर बॉन्ड को कंसीडर all bonds as ionic, then the net charge over it
then the net charge over it gives us its oxidation number. तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा तो वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर देने वाला है. तो हर बॉन्ड को आयनिक की तरह ट्रीट करने के बाद उस एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होने वाला है. ठीक है. फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, this number is hypothetical and for ionic compound it's a real. आयोनिक में तो असली में ही आयोनिक बॉन्ड है, तो हम जो तोड़ रहे हैं वो कुछ गलत नहीं तोड़ रहे हैं. तो जो चार्ज है वो हमारा एक रियल चार्ज देगा, वो एक रियल ऑक्सीडेशन नंबर होगा. कोवैलेंट कंपाउंड में वो जो चार्ज है वो कहीं पर हमें दिखेगा नहीं, वो केवल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ये सबसे पहले हमें ध्यान देना है. बाय द वे ये डेफिनेशन उतना क्लियर नहीं होता है जब तक हम अपनी एग्जांपल्स के थ्रू उसको मैं ना समझाऊं. बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, देखेंगे कंपाउंड से हम किस तरीके से, अगर हमें स्ट्रक्चर मालूम है तो स्ट्रक्चर से किस तरीके से हम लोग ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे. बट राइट नाउ दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. Oxidation number of any species is always an integer. किसी भी स्पीसीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा ही एक इंटीजर होगा. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. किसी भी स्पीसीज का जो भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा एक इंटीजर होने वाला है. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. ठीक है. अच्छा, बट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर of an element, average oxidation number of an element can be a fraction. यानी बहुत सारे बार ऐसे होगा जहां पर एक ही एटम, एक ही एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर प्रेजेंट होगा. तो वैसे केसेस में जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमारा डेफिनेटली फ्रैक्शन में हो सकता है. इसका क्लासिक एग्जांपल Fe3O4. Fe इज एट +8/3. अभी मान लो ये होता है. इसका रीजन ये है Fe+2 and Fe+3 बोथ इसके अंदर प्रेजेंट होता है. दोनों के दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होने के कारण हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो दिखता है वो दिखता है +8/3. ये कैसे +8/3 है, राइट नाउ रुक जाओ, बताऊंगा. बट एवरेज जो हो सकता है दैट कैन बी अ फ्रैक्शन. Average oxidation number is generally called
is generally called oxidation state. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को हम बोलते हैं जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, यहां पर कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है। बहुत जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट अगर मैं क्लासिकल लेवल पे उतरूं, रूल्स के अकॉर्डिंग जाऊं, तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक पर्टिकुलर एटम का होता है, राइट? एक पर्टिकुलर एटम का होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट हम बेसिकली इन जनरल एक एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। तो अगर एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग फॉर्म में है, सो हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल के हम ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं। बट ध्यान देना, एग्जाम में इन दोनों के डेफिनेशन का माइन्यूट डिफरेंस पे ध्यान नहीं रखी जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, एंड सच बात तो यह है, आज के दिन पे यह भी आर्गुमेंट है जो हम मॉडर्नली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, इन दोनों को अलग पढ़ाया जाए या फिर बच्चों को यह बोला जाए जो दोनों सेम है। ठीक है, सो कहीं पर भी ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस एज सच पूछा नहीं जाना चाहिए। अगर पूछता है तो मोटे मोटे दौर पे ये हमारा फंडामेंटल डिफरेंस है। इट्स वेरी वेग डिफरेंस, ज्यादा दिमाग इसके बारे में मत लगाना। ठीक है, नाउ सवाल यहां पर यह है जो हम किस तरीके से निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। सो फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर of a particular species, that is now our point of interest. अच्छा, in elemental state ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0। देखो, कुछ चीज एलिमेंटल फॉर्म पे एक सिंगल एटम की तरह ही एग्जिस्ट करता है, जैसे सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया। इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। हाँ, कुछ चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी और किसी के साथ अगर नहीं है, O2, N2, S8, C60, ये सारे के सारे चाहे कैसा भी हो, लेकिन यहां पर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, इसको होमोन्यूक्लियर बोलेंगे। ONSC, ये सब में केवल यही एलिमेंट्स है, इनके अलावा कोई दो अलग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इन सब में भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होने वाला है, चाहे वो एलिमेंटल फॉर्म में हो, चाहे वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। यानी नो ऑक्सीडेशन नंबर, नो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0 always for homonuclear species. So अगर मैंने P4 दिया हुआ है, फॉस्फोरस डेफिनेटली 0, दिमाग लगाना ही नहीं, इसमें सिंगल एलिमेंट ही नजर आ रहा है हर जगह पे, होमोन्यूक्लियर है, कुछ भी लिखा हुआ है नीचे, P4 लिखा हुआ है, P95 लिखा हुआ है, डजंट मैटर, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, दूसरा, फॉर
हेट्रो न्यूक्लियर स्पीसीज, यानी अगर मान लो मोर देन वन एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। इसको हम एक नाम देते हैं, दैट इज कंबाइंड स्टेट। अच्छा, मैं जो अब लिखूंगा वो हमारा ऑर्डर्ड रूल है, मतलब ऊपर को पहला प्रायोरिटी देना है एज कंपेयर टू नीचे। पहला, फ्लोरीन इज ऑलवेज एट -1। फ्लोरीन जो होगा वो हमेशा हमारा -1 पे होगा, ठीक है। ऑल एल्कली मेटल्स, मतलब क्या है, लिथियम टू सीजियम आर ऑलवेज एट +1। जितना भी अल्कली मेटल्स है लिथियम टू सीजियम वो हमेशा +1 पे होगा, +1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ऑल अल्कालाइन अर्थ मेटल्स starting from beryllium to barium are always at +2, ठीक है। जितने भी अल्कालाइन अर्थ मेटल्स है बेरिलियम टू बेरियम वो हमेशा हमारा +2 पर ही होने वाला है, ठीक है। नाउ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम ऑलवेज एट +3। बोरॉन की बहुत ज्यादा रेयर एक्सेप्शन है, हमारा काम का नहीं है, तो बोरॉन कहीं पर भी दिखे उसको +3 पे ही मानना है, और एल्यूमिनियम दिखे उसको हमेशा ही +3 पे दिखे। ये तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर है, ओके। नाउ उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस चालू होंगे। हाइड्रोजन इज ऑलवेज एट +1 एक्सेप्ट इन hydrides where it is at +1। अच्छा, यानी यहां पर फंडा क्या है, यहां पर फंडा क्या है, ध्यान देना, जो भी हमारा हाइड्राइड होगा, सॉरी इट इज -1, ठीक है। जो भी हमारा हाइड्राइड होगा वो हाइड्राइड किसके साथ बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी फॉर एग्जांपल अगर NaH है या फिर LiAlH4 है, सोडियम +1 पे है, हाइड्रोजन -1 पे होगा, ठीक है, समझ में आया? राइट। इन सब में हाइड्रोजन जो है वो हमारा -1 पे है, तो हाइड्रोजन को हम नॉर्मली +1 पे लेंगे, और एक्सेप्ट द केस ऑफ हाइड्राइड्स जहां पर हाइड्रोजन हमारा -1 पे होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज जनरली एट -2, दैट इज ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड बनाता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज जनरली टेकन एज -2, बट इसके एक्सेप्शंस है।
इसके एक्सेप्शंस याद रखना है। क्या क्या है? ओके, ध्यान देना। पहला है परऑक्साइड, O2 2 माइनस, पहला होता है परऑक्साइड। और परऑक्साइड में जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज इक्वल्स टू -1। अगला जो है वो है हमारा सुपर ऑक्साइड, O2 माइनस। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है या ऑक्सीजन स्टेट जो होता है वो होता है -12। ये एवरेज वाला है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, कैसे एवरेज हो रहा है वो भी देखेंगे, टेंशन मत लो। अभी ज्यादा दिमाग, कुछ चीजें पहले हमें रट्टा मारनी है। अभी फिलहाल के लिए रट्टा मारो, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक होता है ओजोनाइड, दैट इज O3 माइनस, या वेरी रेयर टाइप ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडेशन नंबर -3। क्या ऑक्सीजन प्लस में हो सकता है? ध्यान देना, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट सेकेंड मोस्ट है। अगर वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इफ attached to fluorine. Oxygen has a positive oxidation number if attached to fluorine. Case in point क्या है? क्या है यहां पे? फॉर एग्जाम्पल OF2, इट्स अ कंपाउंड। ठीक है, नाउ OF2 में जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और O2F2 ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू +1। तो ऑक्सीजन केवल 2 सर्कमस्टेंसेस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। ऑक्सीजन जहां पे +2 और +1 हो सकता है, प्रोवाइडेड वो हमारा फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बाकी सारे एलिमेंट्स का बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, बट बाकी जो एलिमेंट्स है वो कोई स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स पॉसिबल है, वो सारे का स्पेशल केसेस एग्जांपल्स के साथ हम देखने वाले हैं। बट these are the building blocks. Okay, third, the sum of all oxidation number of elements multiplied by respective numbers is equal to total charge on the species. यानी एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं MnO2 पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं,
अच्छा, ऑक्सीजन को जनरली कब प्रेडिक्ट करना है? -2 पे। ये सारे बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मल क्वेश्चनों में ऑक्सीजन को पहले -2 पे प्रेडिक्ट करो। MnO2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, MnO2 एक मॉलिक्यूल है, राइट? तो MnO2 अगर मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 है। अच्छा, ऑक्सीजन का डेफिनेटली कितना लेना है? -2, और Mn का मान लो है +x। Mn कितने हैं? 1, तो 1 × x। ऑक्सीजन कितना है? 2 +2 × -2, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो x जो होना चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू 4। समझ में आया? या फिर सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है Cr2O7 2-, क्रोमियम के बारे में पूछा गया है। क्रोमियम कितने में है बताओ? अच्छा, नेट चार्ज जो है वो है हमारा -2। अच्छा, हर एक ऑक्सीजन को कितने प्रेडिक्ट करोगे? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के बारे में हम नहीं सोचेंगे, बाकी जनरली हम ऑक्सीजन को हमेशा प्रेडिक्ट करेंगे -2, ठीक है। और क्रोमियम को हम प्रेडिक्ट करेंगे x पे, +x। सो 2 × x रेस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 × x +7 × -2, that must be equals to the net charge, that is equals to -2। तो यहां पर अगर मैं ले जाऊंगा तो कितना हो गया? -14 में इधर जाके 14 हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 12, यानी x जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6। x जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरीके से निकालना है उसके बारे में हमें एक बेसिक आइडिया तो डेफिनेटली मिल गई है। ओके